राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जनता खुल करके सामने आ रही है, वो बता रही है कि उनकी क्या तकलीफें हैं। इतने इन्होंने नीतीश कुमार जी को मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने क्या बेटा कर किया। आप सोचिए, जिस स्टेट के सीएम को राष्ट्रगान नहीं आता, जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकता, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, सदन में खड़ा होकर इस तरीके के अभद्र अपशब्द कहता है महिलाओं के लिए, क्या वो सीएम रहने के लायक है? तो मुझे लगता है इस बार जनता बदलाव चाहती है, युवा चेहरा चाहती है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की उसमें जो जनसैलाब जुड़ा वो वोट में कन्वर्ट होगा और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव। लेकिन इस बार एक नाम नया जुड़ रहा है बिहार के जनता और बिहार के सामने, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर महिलाओं की बात, शिक्षा की बात, वहां पर आम लोगों की बात, हॉस्पिटल की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आम जनता को उनका साथ और उनका समर्थन करना चाहिए? देखिए, सोचने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को जिताया, जो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नेताओं के लिए पक्ष विपक्ष सबके लिए काम किया और सबको जिताया, तो आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करता है, आज वो बिहार में जाके उन्हीं के अपोज में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए। वो जनता के हितों के लिए नहीं बोल रहा है। अगर वो हितों के लिए बोल रहा होता तो उनको पहले पता था कि नरेंद्र मोदी जी जनता के हितों के लिए काम नहीं करने वाले, तो क्यों आपने उनको जिताया? पैसों के लिए। आज प्रशांत की जिन्होंने इतने नेताओं को बनाया, तो कितने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, पैसा है उनके पास, उनके कॉन्टेक्ट्स है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सत्ता की कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जनता ये बात जानती है कि जो व्यक्ति किसी और को जिता सकता है तो वो खुद जीतने के लिए सत्ता की कुर्सी के लिए कर रहा है। उनका झुकाव अब इंडिया अलायंस की तरफ दिख रहा है। राहुल गांधी का वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहा है, वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कोई विपक्ष का नेता है उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो या फिर एनडीए अलायंस। जब अगर वो कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए वो एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, भीड़ ला सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जनता से जमीन पे जुड़ाव जरूरी है। और प्रशांत किशोर जी का कोई बेस नहीं है बिहार के अंदर। जो 2 साल उन्होंने काम किया उसमें थोड़े बहुत समर्थन लोगों का मिल गया होगा, लेकिन ऐसा कोई खास बेस नहीं है कि कोई वोटर उनकी तरफ झुकाव रखता हो। और आपको पता है बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा जाति फैक्टर काम करता है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही क्यों चुनेंगी? तेजस्वी यादव जी को इसलिए चुनेगी क्योंकि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है। नीतीश कुमार जी की तरह ना तो वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। अब आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी को लोग बार बार अनपढ़ कहते हैं। आप उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस उठा के देख लें, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो एक एजुकेटेड बंदा चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है एक नेता के लिए कि वो उसको बात करने का लहजा, उसको पता हो कि वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ताकि वो इस तरीके की ओछी बातें ना करे कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करे। तो एक ऐसे युवा नेता को देख रही है जो बदलाव करे, बिहार के अंदर पलायन रोके, युवाओं की शिक्षा पर बात करे। यही बात जो है वहां पर सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बिहार को एक पढ़े लिखे नेता चाहिए, बिहार को अनपढ़ गवार नहीं चाहिए, बिहार को जो है मंगल राज चाहिए, बिहार को जंगल राज नहीं चाहिए वापस, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जंगल राज कितना भारतीय जनता पार्टी में अभी बैंक के बाहर लूट हुई थी, गोली चल गई थी, तो अक्सर ऐसी घटनाएं बिहार के अंदर होती रही हैं। बस इतना है कि पहले शराब दुकानों पे बिकती थी, उसका टैक्स जो है वो जाता था, लेकिन आज मैं खुद कुछ दिनों पहले बिहार से आई हूँ, वहाँ घरों में शराब सप्लाई हो रही है, गंदी क्वालिटी की हो रही है, जो लोगों के शरीर को खराब कर रही है। तो जब आपको शराब सप्लाई होने ही देनी है बिहार के अंदर, छुप छुप के होने देनी है, तो इससे अच्छा आप दुकानें खोलिए। दुकानें खोलेंगे तो टैक्स के पैसे से कुछ विकास होगा उन लोगों का, कम से कम कोई अच्छी शराब पियेंगे, लोगों की बॉडी तो खराब नहीं होगी। आप देखिए 10-10, 20-20, 50-50 रुपए की शराब आज वहाँ लोगों को 1000-1000 रुपए में घरों में अवेलेबल हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, कहीं से भी खरीद रहे हैं। तो वो शरीर के लिए हानिकारक है वहां पर। तो ये सोचने की बात है कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। नीतीश कुमार जी को इतने साल जनता ने मौका दिया और अब नरेंद्र मोदी जी को भी देख चुके हैं केंद्र के अंदर, तो बिहार में कुछ नहीं चल रहा है। एक दो और सवाल निकल कर आ रहा है। आपने कहा युवा नेता है तेजस्वी यादव, इसलिए उन्हें बिहार की जनता मौका देगी। युवा नेता चिराग पासवान भी हैं, उनको फिर क्यों नहीं दे सकते बिहार की जनता? देखिए, चिराग पासवान जी इस बार तो 243 सीटों पर लड़ने के वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी एक क्षेत्रीय नेता है और जो तेजस्वी यादव जी हैं वो पूरे स्टेट के नेता हैं। उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, उनको लोग कितना जानते हैं, जमीन पर उनके परिवार ने काम किया है, सरकार रह चुकी है उनकी। लेकिन चिराग पासवान जी ने क्या काम किया? चिराग पासवान जी की पहचान खुद चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या चुनाव जितवाएंगे लोगों को? कैसे 243 सीटों पर जीतेंगे?